नमस्कार दोस्तों, जैसे हमारी टेस्ट सीरीज शुरू चल रही थी तो आज हमारा टेस्ट सीरीज का तीसरा पेपर है। आज तीसरा पेपर सोल्व करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एक क्वेश्चन आया था कि देश की या राज्य की पहली माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन थी। देखो, राज्य या देश की पहली महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन थी। देखो, देश की या राज्य की पहली माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला थी संतोष यादव। कौन थी? संतोष यादव। कहाँ की थी? है रेवाड़ी की थी। ठीक है, संतोष यादव कहाँ की थी? रेवाड़ी की थी। रेवाड़ी में जोनियावास की थी। ये बात भी याद रखनी है। रेवाड़ी में कहाँ की थी? जोनियावास। रेवाड़ी में कहाँ की थी? जोनियावास की थी। ठीक है, बात करें पहला पुरुष कौन था। पहला पुरुष था रामलाल। ये रामलाल कहाँ का था? फतेहाबाद। ठीक है, बात करें कि पहला पुरुष तो रामलाल था और महिला कौन थी? संतोष यादव थी। ठीक है, बात करें जुड़वा बहनें, दो जुड़वा बहनें कौन थी जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। तो बात करें जुड़वा बहनें की तो वो थी तानसी और मुंशी। तानसी और मुंशी, ये कहाँ की थी? तानसी और मुंशी, ये थी सोनीपत की। उसके बाद देखो, बात करें अगर पिता और पुत्री है, पिता और पुत्री में जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी वो कौन थी। तो वो देखो, एक तो था अजीत बजाज और एक थी दिया बजाज। ठीक है, ये क्या थे? पिता और पुत्री की जोड़ी थी, अजीत बजाज और दिया बजाज की। ये कहाँ से थे? गुरुग्राम से। ठीक है, आपको ये बात भी याद रखनी है। उसके बाद देखो एक है कंचनजंगा फतेह करने वाली। एक है कंचनजंगा फतेह करने वाली। कंचनजंगा फतेह करने वाली कौन है? देखो, वो है गौरव कात्यायन। ठीक है, वो कौन है? गौरव कात्यायन का संबंध कहाँ से रहेगा? देखो, गौरव कात्यायन है वो कहाँ से रहेंगे? झज्जर से। ठीक है, एक बात देखो, सबसे कम उम्र में जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली कौन थी? सबसे कम उम्र में जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली कौन थी? सबसे कम उम्र में वो थी शिवांगी पाठक। कौन थी? शिवांगी पाठक का बात करें, जन्म कब हुआ था? 10 जुलाई 2001। ठीक है, सबसे कम उम्र की कौन थी? शिवांगी पाठक। अगर बात करें एक ब्लाइंड पर्वतारोही है मांडवी गर्ग है, वो है ब्लाइंड पर्वतारोही। ठीक है, याद रखना, ब्लाइंड पर्वतारोही कहाँ से है? ये देखो, ये कहाँ से है? हिसार से है। शिवांगी पाठक, ये जो मांडवी गर्ग है ये कहाँ से है? ये भी हिसार से है। एक बात करें नेपाल और चीन से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली कौन थी? चीन और नेपाल से वो थी अनीता कुंडू। कौन थी? अनीता कुंडू। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। कौन थी? अनीता कुंडू का अगर बात करें संबंध कहाँ से रहेगा? कौन से जिले से रहेगा? देखो, हिसार से रहेगा। हिसार में कहाँ से? फरीदपुर से। हिसार में कहाँ से? फरीदपुर से रहेगा। ठीक है, अनीता कुंडू कहाँ से रहेंगे? हिसार से, फरीदपुर से। ठीक है, चीन और नेपाल से चढ़ाई की थी। इन्होंने 6 महाद्वीपों से चढ़ाई कर ली। कितने महाद्वीपों से चढ़ाई कर ली? 6 महाद्वीपों से। ठीक है, जो 6th जो महाद्वीप था वो कौन था? अर्जेंटीना से। एकांक जो गोवा है उनकी चढ़ाई की थी। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है कि जो अनीता कुंडू है इन्होंने एकांक का गोवा, देखो अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में है एकांक का गोवा है वो अर्जेंटीना में। ठीक है, उनकी चढ़ाई की है। उसके बाद देखो, एक बार एक पेपर में आया था कि 1 जनवरी 2020 को
पंजाब, देखो हरियाणा पंजाब के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? देखो 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020 को हरियाणा और पंजाब के हरियाणा और पंजाब के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो किसे चुना गया था? तो देखो 1 जनवरी 2020 को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो किसे चुना गया था? तो वो रविशंकर झा को चुना गया था। किसे चुना गया था? रविशंकर झा को। ठीक है, ये बात याद रखनी है। उसके बाद देखो एक पेपर में आया था कि 2019 का, देखो हरियाणा में किस राजनीतिक नेता को, हरियाणा में किस राजनीतिक नेता को 2019 का यूथ ऑफ आइकॉन दिया गया है? ठीक है, बात करें 2019 का यूथ ऑफ आइकॉन किसे दिया गया है? वो दिया गया है दुष्यंत चौटाला। ठीक है, हरियाणा में किसे 2019 का यूथ ऑफ आइकॉन दिया गया है? वो दिया गया है दुष्यंत चौटाला को। ठीक है, अगर बात करें दुष्यंत चौटाला की तो 26 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र के युवा सांसद है ये। ठीक है, युवा सांसद हैं। बात करें हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, उप मुख्यमंत्री हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला का। अगर चुनाव क्षेत्र की बात करें तो कौन सा रहेगा चुनाव क्षेत्र? हिसार रहेगा। इनकी पार्टी का नाम जेजेपी है, जननायक जनता पार्टी। ठीक है, दुष्यंत चौटाला के पिता की अगर बात करें तो उनके पिता का क्या नाम है? वो है अजीत चौटाला। ठीक है, इनके पिता का क्या नाम है? अगर इनके पिता की बात करें ना, अजय चौटाला, अजीत नहीं है, अजय चौटाला, ये है अजय चौटाला। ठीक है, अगर इनकी माता का नाम पूछे तो नैना चौटाला है। ठीक है, अगर बात करें अगर दादा की या नाना की तो वो ओम प्रकाश चौटाला है। कौन है वो? ओम प्रकाश चौटाला। ठीक है, ओम प्रकाश चौटाला। ठीक है, दुष्यंत चौटाला की चुनाव क्षेत्र हिसार रहेगा, उनके पिता अजय चौटाला। ठीक है, उसके बाद देखो हरियाणा की 14वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? हरियाणा की देखो हरियाणा की 14वीं विधानसभा, सबसे पहले तो मेरे को बताओ विधानसभा की सीटें कितनी है? देखो हरियाणा में सबसे पहले बताओ मेरे को विधानसभा की सीटें कितनी है? देखो 90+1 है, 1 मनोनीत, उसमें से 17 सीटें आ सकती हैं। तो देखो हरियाणा 14वीं विधानसभा है, उसके उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? 14वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? वो चुना गया है रणवीर गंगवा। ठीक है, उसके बाद देखो एक पेपर में आया था एक क्वेश्चन कि हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन थे? देखो मैंने पीछे भी एक पेपर में करवाया है, हरियाणा के प्रथम राज्य कवि, प्रथम है जो राज्य कवि है वो कौन है? वो है उदय भानुवंश। ठीक है, ये कहाँ के रहेंगे? हिसार के रहेंगे उदय भानुवंश। 1967 में इन्हें पुरस्कार मिला था। ठीक है, उदय भानुवंश की बात करें, इन्हें रूबाई सम्राट के नाम से जानते हैं, रूबाई सम्राट, इन्हें रूबाई सम्राट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। उसके बाद देखो एक पेपर में आया था क्वेश्चन टूटा हुआ आदमी। देखो एक है टूटा हुआ आदमी है। टूटा हुआ आदमी के जो उपन्यास के लेखक कौन है? टूटा हुआ उपन्यास के लेखक कौन है? तो वो है मोहन चोपड़ा। कौन है? मोहन चोपड़ा। टूटा हुआ अगर आदमी है, उपन्यास के लेखक है वो कौन है? वो है मोहन चोपड़ा।
ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन पीछे पेपर में आया था कि हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी। देखो हरियाणा है उर्दू अकादमी, हरियाणा में उर्दू अकादमी है, उसकी शुरुआत कब हुई थी? बताओ शुरुआत कब हुई थी? हरियाणा उर्दू अकादमी की शुरुआत कब हुई थी? तो हरियाणा उर्दू अकादमी की शुरुआत हुई थी 22 दिसंबर 1985। ठीक है, इसमें एक पुरस्कार दिया जाता है, उर्दू अकादमी में एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है हाली पुरस्कार। ठीक है, क्या है? हाली पुरस्कार। हाली पुरस्कार में देखो पहले तो थी 1 लाख रुपए की राशि, वर्तमान की बात करें वर्तमान में है 2.5 लाख रुपए की राशि इसमें। ठीक है, वर्तमान में क्या है? 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है हाली पुरस्कार में। सबसे पहले हाली पुरस्कार किसे दिया गया था? अल्ताफ हुसैन हाली को दिया गया था, अल्ताफ हुसैन हाली को दिया गया था। ठीक है, हाली पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? अल्ताफ हुसैन हाली को दिया गया था। ठीक है, बात करें अल्ताफ हुसैन हाली की, तो इनका जन्म कब हुआ था? 1837 में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1837 में। ठीक है, जो अल्ताफ हुसैन हाली है ये उर्दू के शायर थे, उर्दू के शायर थे। ठीक है, अल्ताफ हुसैन हाली है ये उर्दू के शायर थे। उसके बाद देखो इनकी जो मासिक पत्रिका थी, देखो उर्दू अकादमी की जो मासिक पत्रिका थी, मासिक पत्रिका वो कौन सी थी? वो थी जमुना तट, जमुना तट मासिक पत्रिका थी, वो थी जमुना तट। ठीक है, और एक इन्हें 1904 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक उपाधि मिली थी, उपाधि मिली। ठीक है, वो कौन सी मिली? शमसूल उल्लेमा, शमसूल उल्लेमा की उपाधि मिली। ठीक है, किन्हें? अल्ताफ हुसैन हाली को। ठीक है, उसके बाद देखो उर्दू का घोषणा पत्र किसने तैयार किया? देखो उर्दू का घोषणा पत्र, उर्दू का जो घोषणा पत्र होता है वो घोषणा पत्र किसने तैयार किया? उर्दू का घोषणा पत्र है वो अल्ताफ हुसैन हाली ने ही इसको जारी किया था। अल्ताफ हुसैन हाली ने उर्दू का घोषणा पत्र जारी किया था, जिसका नाम क्या था? देखो इसका नाम क्या था? मुकंद ए शेरो शायरी, शेरो शायरी। ठीक है, मुकंद ए शेरो शायरी जिसका नाम था। अल्ताफ हुसैन हाली ने उर्दू का घोषणा पत्र तैयार किया था जिसका क्या नाम था? मुकंद ए शेरो शायरी जिसका नाम था। ठीक है, उसके बाद देखो एक पेपर में आया थे क्वेश्चन कि देखो एक क्वेश्चन आया था हरियाणा की सबसे पुरानी भाषा कौन सी थी? देखो हरियाणा की सबसे पुरानी भाषा, हरियाणा की सबसे पुरानी भाषा कौन सी थी? वो थी खड़ी बोली। कौन सी थी? खड़ी बोली थी। अगर बात करें खड़ी बोली का जो प्रथम कवि किसे माना जाता है? बताओ, खड़ी बोली का प्रथम कवि वो माना जाता है अमीर खुसरो को। खड़ी बोली का जो प्रथम कवि वो किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। बात करें अमीर खुसरो है, अमीर जो खुसरो है उनके बचपन का क्या नाम था? उनके बचपन का नाम था अबुल हसन, अबुल हसन। ठीक है, इनके बचपन का नाम था अबुल हसन। ठीक है, अमीर खुसरो। अगर इनके शासनकाल की बात करें 13वीं शताब्दी। ठीक है, अमीर खुसरो की बात करें तो समय कौन सा था इनका? 13वीं शताब्दी थी। ठीक है, अगर बात करें इनकी रचना कौन सी थी? अमीर खुसरो की बात करें रचना की तो वो एक तो थी तुगलकनामा और एक थी खुसरो की पहेलियां, खुसरो की पहेलियां। ठीक है, ये बात भी याद रखनी है आपको। तो हरियाणा की सबसे पुरानी भाषा कौन सी थी? खड़ी बोली थी वो। ठीक है, उसके बाद देखो एक
देखो एक बार एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से मतलब पर्वत श्रृंखला है उत्तर पूर्व में, हरियाणा के उत्तर पूर्व में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो देखो उत्तर पूर्व में पर्वत श्रृंखला है वो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला, शिवालिक पर्वत श्रृंखला है वो उत्तर पूर्व में है। बात करें दक्षिण में, दक्षिण की बात करें तो वो अरावली। देखो मैंने पीछे पेपर में करवाया था शिवालिक पर्वत, बात करें शिवालिक पर्वत में, ये एक नवीन पर्वत है, ठीक है, नवीन पर्वत श्रृंखला है, ये एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, पुरानी कहते हो प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। बात करें शिवालिक पर्वत श्रृंखला की, शिवालिक पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी की बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवालिक पर्वत जो है उसमें सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी? अगर बात करें कौन सी है तो वो मोरनी में है करो शिखर, करो शिखर सबसे ऊंची चोटी है। शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? करो शिखर है, ठीक है। बात करें करो शिखर की तो इनकी अगर 1514 मीटर है वो इनकी ऊंचाई है, 1514 मीटर सबसे ऊंची चोटी है करो शिखर की, ठीक है, शिवालिक की पर्वत श्रृंखला में है। बात करें अरावली पर्वत श्रृंखला में, दक्षिण में है तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 652 मीटर ऊंची है। कौन सी है 652 मीटर ऊंची? वो है, बहुत बार मैंने करवा रखी है, डोसी वाली, डोसी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है, पर्वत श्रृंखला में सबसे अरावली की सबसे ऊंची चोटी है डोसी की है, जो कुलताज कुलनार के अंतर्गत है, ठीक है, ये बात भी याद रखनी है। 652 मीटर ऊंची है ये, तो ये पेपर में क्वेश्चन आया था। उसके बाद देखो एक बार एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर हरियाणा में बहती है? तो देखो हरियाणा में उत्तर में बहती है तो आपको 3 ऑप्शन तो दक्षिण में दे देंगे और 1 दे देंगे उत्तर में। तो हरियाणा में उत्तर में कौन सी नदी बहती है? उत्तर में नदी बहती है घग्गर नदी, ठीक है। देखो मैंने घग्गर नदी करवाई थी, पीछे पेपर में करवाया था। बात करें घग्गर नदी की तो घग्गर नदी उत्तर में बहती है हरियाणा की, ठीक है, उत्तर की नदी है। तो ये कहाँ से निकलती है? सबसे पहले देखो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में से ये निकलती है और हरियाणा में कालका प्रवेश करती है, हरियाणा में कालका पंचकुला, हिमाचल प्रदेश के देखो शिमला के डागसाई से निकलती है, डागसाई से तो निकलती है घग्गर नदी और हरियाणा में कालका पंचकुला में प्रवेश करती है। अगर बांध की एक बार पेपर पूछा गया था उट्टू बांध कहाँ पर है? देखो पंचकुला में बांध है। तो देखो कौशल्या इनकी सहायक नदी, घग्गर नदी की सहायक नदी कौशल्या नदी है। कौशल्या नदी पर अगर बांध की बात करें, कौशल्या बांध है तो वो भी घग्गर नदी का ही बांध माना जाता है। जैसे घग्गर नदी की सहायक नदी कौशल्या नदी, तो घग्गर नदी के मैंने बांध करवाए थे जिसमें कौशल्या बांध था, छमला बांध था, ठीक है, दीवान वाला बांध था। तो उट्टू बांध एक बार पेपर में पूछा गया था कि जो उट्टू बांध है, उट्टू बैराज कह दो या उट्टू बांध कह दो, वो कहाँ पर? लेकिन उट्टू बांध है ना, देखो घग्गर नदी है वो ऐसे निकलती है, फतेहाबाद हो गई, सिरसा हो गई, तो सिरसा से बाहर निकलती है, सिरसा में है ये उट्टू बांध। अगर उट्टू बांध की स्थापना की बात करें तो 2002 में बना था उट्टू बांध, ठीक है, और कहाँ पर है? सिरसा में है और सिरसा से बाहर निकलती है। बाहर निकलने के बाद कहाँ पर जाती है? राजस्थान में जाती है। राजस्थान में कहाँ पर जाती है? हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में जाकर लुप्त हो जाती है, ठीक है, हनुमानगढ़ में जाकर ये लुप्त हो जाती है। तो उट्टू बांध है वो कहाँ पर है? सिरसा में है, 2002 में बना था, ठीक है। और किसकी याद में बना था? तो ताऊ देवीलाल की याद में, ठीक है, याद रखियो ताऊ देवीलाल की याद में बना था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। उसके बाद देखो हरियाणा में कितने राजस्व मंडल हैं? देखो मंडल की बात कर रहे हैं, कितने मंडल हैं? तो सभी को पता होगा कि पंजाब से जब हरियाणा अलग हुआ था उस समय 7 जिले थे। देखो 7 तो जिले थे और 4 मंडल थे, ठीक है, 4 क्या थे? मंडल थे। तो अब मंडल की बात करें, वर्तमान में 6 मंडल हैं, ठीक है, सभी को पता होगा शायद 6 मंडल है। बात करें कौन कौन से मंडल हैं, देखो जिले की बात करें कौन कौन से जिले थे। 1 नवंबर 1966 को जब
पंजाब से हरियाणा अलग हुआ तो कौन कौन से जिले थे, तो वो थे गुरुग्राम, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। ये 7 जिले थे, 4 मंडल थे। और वर्तमान में कितने मंडल हैं, तो ये पेपर में जिससे क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में मतलब हरियाणा में कितने राजस्व मंडल हैं, वर्तमान में हरियाणा में कितने राजस्व मंडल हैं, 6 राजस्व मंडल हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, तो देखो कौन से हैं तो वो बताना है आपको। 2 बाद में जोड़े गए हैं, जो 2 जोड़े गए हैं वो जोड़े गए हैं फरीदाबाद और करनाल। ठीक है, कौन कौन से जोड़े गए हैं, फरीदाबाद और करनाल। और कब जोड़े गए हैं, तो वो जोड़े गए हैं 2 फरवरी 2017। ठीक है, 2 फरवरी 2017 को फरीदाबाद और करनाल 2 नए मंडल जोड़े गए हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। 6 मंडल कौन कौन से हैं, तो देखो एक तो है हिसार मंडल, ठीक है, एक है गुरुग्राम मंडल, एक है रोहतक मंडल। ठीक है, हिसार मंडल है, गुरुग्राम मंडल है, रोहतक मंडल है, अम्बाड़ा मंडल है। ठीक है, एक है अम्बाड़ा मंडल। तो 6 हो गए। ठीक है, तो इनमें अगर बात करें कौन कौन, देखो इन मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, तो सबसे पहले बात करें फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद में देखो एक तो आता है पलवल, ठीक है, एक आता है मेवात और एक खुद आता है फरीदाबाद। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। जैसे बहुत बार पेपर में पूछ लिया जाता है फरीदाबाद मंडल में कौन सा अगर जिला आता है कौन सा नहीं आता। ठीक है, तो ऐसे ही देखो आपको याद रखनी है कौन कौन से मंडल में कौन कौन से जिले अगर आते हैं। तो करनाल मंडल में कौन कौन से आते हैं, एक तो देखो कैथल आता है, एक पानीपत आता है और एक खुद जो मंडल होता है ना, खुद जो मंडल है वो आता है, वो जिला होता है, एक करनाल आता है। ठीक है, बात करें हिसार मंडल में कौन कौन सा आता है, एक तो देखो जींद आता है जिला, एक फतेहाबाद आता है, एक सिरसा आता है और एक खुद हिसार आता है। ये मैंने भी आपको बताया है, जींद आता है, फतेहाबाद आता है, सिरसा आता है, हिसार आता है। गुरुग्राम मंडल की बात करें तो इसमें देखो एक तो रेवाड़ी आता है और एक महेंद्रगढ़। एक कौन सा जिला आता है, महेंद्रगढ़ आता है और खुद गुरुग्राम आता है। ठीक है, सबसे बड़ा मंडल की बात करें तो रोहतक मंडल सबसे बड़े मंडल है जिसमें 5 जिले आते हैं। कौन कौन से 5 जिले आते हैं, देखो एक तो आता है भिवाड़ी, ठीक है, भिवाड़ी, चरखी दादरी आता है, ठीक है, झज्जर आता है, सोनीपत आता है, खुद ही आता है, खुद रोहतक आता है। ठीक है, बात करें अम्बाड़ा में कौन कौन से आते हैं, तो देखो अम्बाड़ा की लिख लो, एक तो पंचकुला आता है, ठीक है, एक यमुनानगर आता है और एक कुरुक्षेत्र आता है। एक कौन सा जिला आता है, कुरुक्षेत्र आता है और एक खुद अम्बाड़ा आता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। देखो एक बार एक क्वेश्चन आया था, देखो 2000 एक बार आया था 2011 है, उसकी जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात, देखो हरियाणा का लिंग अनुपात पूछा गया था, तो हरियाणा का लिंग अनुपात है 879 है। ठीक है, हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है, 879 है। देखो भारत में सबसे कम किसका है, भारत में सबसे कम लिंग अनुपात है। देखो लिंग अनुपात होता क्या है, 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या वो लिंग अनुपात होता है। तो भारत है, भारत में सबसे कम लिंग अनुपात किसका है, हरियाणा में। भारत में सबसे ज्यादा किसका है, वो है केरल का। केरल की बात करें लिंग अनुपात कितना है, तो वो है 1084। ठीक है, 1000 पुरुषों पर 1084 है, वो केरल का लिंग अनुपात है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। उसके बाद देखो अगर बात करें हरियाणा में सबसे कम किसका है, देखो हरियाणा का तो है 879, हरियाणा में सबसे कम किसका है, गुरुग्राम का। कितना है, 853, 854 है, वो है सोनीपत का। ठीक है, 864 है, वो किसका है, वो है पानीपत का। तो ये बातें आपको याद रखनी है। बात करें हरियाणा में देखो सबसे कम किसका है, गुरुग्राम का है।
बात करें सबसे सबसे जो ज्यादा है, जो लिंगानुपात है सबसे ज्यादा है हरियाणा में, वो किसका है? वो है मेवात का। ठीक है, कितना है? 960 है। ठीक है, लिंगानुपात कितना है? 960 है। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा हो गया। अगर बात करें पूरे भारत का लिंगानुपात कितना है, देखो भारत का कितना है? 943 है लिंगानुपात। भारत में सबसे अगर कम पूछे तो वो तो है हरियाणा का, सबसे कम है 879। ठीक है, और सबसे ज्यादा किसका है? वो है केरल का 1084। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है आपको, लिंगानुपात की है ये। देखो हरियाणा में किस प्रकार, एक बार एक क्वेश्चन आया था, हरियाणा में किस प्रकार की कला बहुत प्रसिद्ध है? देखो हरियाणा में किस प्रकार की कला, किस प्रकार की कला है, मतलब बहुत प्रसिद्ध है? तो बहुत प्रसिद्ध कौन सी है? फुलकारी। कौन सी है? बहुत प्रसिद्ध है फुलकारी। ठीक है, उसके बाद देखो 2020 में स्थिति में हरियाणा मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? हरियाणा मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? हरियाणा मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? बताओ, हरियाणा मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष है सतीश कुमार मित्तल। ठीक है, हरियाणा मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? सतीश कुमार मित्तल। सतीश कुमार मित्तल, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद देखो निम्न में से बताना है कि महाभारत के समय में कौन सा नृत्य हरियाणा में था? ठीक है, जिसकी उत्पत्ति हुई थी महाभारत के समय में हुई थी, कौन सा नृत्य है? हरियाणा का कौन सा नृत्य है? देखो मैंने नृत्य वाली क्लास करवा रखी है, उसमें कंप्लीट नृत्य करवा रखे हैं, सभी एकदम डिटेल से करवा रखे हैं, जितने भी नृत्य हैं सभी करवा रखे हैं। तो अगर महाभारत के समय में जो नृत्य था उसका नाम है धमाल नृत्य। ठीक है, ये महाभारत काल के समय का है धमाल नृत्य। देखो नाम से पता चल गया होगा, एक तो देखो खुशी का प्रतीक होता है, एक दुख का प्रतीक होता है। बात करें खेड़ा नृत्य है, ये देखो दुख का प्रतीक होता है। ठीक है, ये दुख का प्रतीक होता है। खेड़ा नृत्य जब घर में किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है उस समय जो बनाया जाता है वो होता है खेड़ा नृत्य। ठीक है, धमाल नृत्य है, वो नाम से पता चल गया होगा धमाल नृत्य, ये खुले खेतों में किया जाता है, खुले खेतों में चांदनी रात में किया जाता है। ठीक है, तो उस समय धमाल नृत्य किया जाता है। तो ये बात याद रखनी है, हरियाणा का नृत्य है जिसकी उत्पत्ति महाभारत के समय में हुई थी, धमाल नृत्य। ठीक है, अगर बात करें सबसे प्राचीन नृत्य है, धमाल नृत्य है सबसे तो प्राचीन नृत्य है, सबसे प्राचीन नृत्य है। और बात करें महेंद्रगढ़ और झज्जर में अधिक लोकप्रिय है, महेंद्रगढ़ और झज्जर में अधिक लोकप्रिय है, ये बात भी याद रखनी है आपको। ठीक है, उसके बाद देखो एक बार क्वेश्चन आया था, सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय जो मेला है पहली बार कहां पर आयोजित हुआ था और कब आयोजित हुआ? देखो जो सूरजकुंड मेला है, सूरजकुंड मेले की जो स्थापना हुई थी 1987 में हुई थी। ठीक है, अगर बात करें अंतरराष्ट्रीय जो दर्जा दिया गया था, अंतरराष्ट्रीय दर्जा दिया गया था वो कब दिया गया था? अंतरराष्ट्रीय जो दर्जा दिया गया था वो 2013 को दिया गया। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय दर्जा दिया गया था 2013 को, स्थापना हुई थी 1987 में। किसने की थी? अनंगपाल ने। ठीक है, अनंगपाल द्वितीय ने की थी, अनंगपाल द्वितीय ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इसका सूरजकुंड मेले का निर्माण किया था। ठीक है, यहाँ पर एक है मयूर लेक, यहाँ पर क्या है? मयूर लेक है, मयूर झील कहते हो, मयूर लेक कहते हो। ठीक है, बात करें अनंगपाल की तो अभी थोड़ी देर। ठीक है, उसके बाद देखो सूरजकुंड की मेले की बात कर रहे हैं, डिजाइन किसने तैयार किया था? गुजरात के वास्तुकार थे सुरेंद्र पटेल। अगर इनकी बात करें डिजाइन की, अगर डिजाइन किसने तैयार किया था तो वो थे गुजरात के। ठीक है, गुजरात के थे वास्तुकार,
कौन थे? सुरेंद्र पटेल, सुरेंद्र पटेल। ठीक है, तो गुजरात के वास्तुकार थे, इनका डिजाइन तैयार किया था सूरजकुंड का। तो मेले का जो किया था तैयार डिजाइन, गुजरात के वास्तुकार थे सुरेंद्र पटेल, उसने किया था। ठीक है, ये बात एकदम याद रखनी है आपको। 2020 का बात करें, देखो 2020 का 34वां सूरजकुंड मेला। ठीक है, देखो 34वां जो सूरजकुंड मेला है उसमें बात करें थीम कंट्री कौन सी थी, तो ये बात याद रखनी है आपको, थीम कंट्री कौन सी थी और थीम स्टेट कौन सा था। थीम कंट्री जो थी उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। थीम कंट्री कौन सी थी? उज्बेकिस्तान थी। और थीम जो स्टेट है वो कौन सा था? हिमाचल प्रदेश था। थीम स्टेट कौन सा था? हिमाचल प्रदेश था। ठीक है, थीम स्टेट कौन सा था? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश था। बात करें इसमें, अगर ये जो मेला है ये कब से कब तक चलता है? 2020 में चला था 1 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक। ठीक है, 1 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक चला था 2020 का 34वां जो सूरजकुंड मेला है वो चला था। ठीक है, ये बात एकदम याद रखनी है आपको। इस बार 30 देशों ने 30 देशों ने भाग लिया था, 30 देशों ने इसमें भाग लिया था, ये बात भी याद रखनी है आपको, 30 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, अगर बात करें शुभंकर की, बात करें किसने शुभंकर किया था इस मेले का, तो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उन्होंने किया था। और एक जो ये एक राज्यपाल थे, एक तो राष्ट्रपति था और एक था राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल कौन थे जब सूरजकुंड मेले का निर्माण हुआ था? वो थे सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, वर्तमान में अगर बात करें राज्यपाल हैं वो बंडारू दत्तात्रेय हैं। ठीक है, और जब मेले का जो शुरुआत हुई थी उस समय कौन थे? सत्यदेव नारायण आर्य थे। राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उन्होंने इस मेले का शुभारंभ किया था। ठीक है, बाकी ऐसे ही हमारी वीडियो रोज आती रहेगी, हर एक वीडियो रोज एक पेपर सोल्व करेंगे। बाकी धन्यवाद।